श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अरण्य कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान मैया और भैया के साथ पंचवटी में वास कर रहे हैं। कल तक हम लोग यही श्रवण किए थे। भगवान पंचवटी में जाके पहुँचे हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, अब भगवान का लीला प्रारंभ हो। अभी सुपनेका आई है। सुपनेका का नाक कान काटकर भगवान ने उसको चुनौती, श्री लक्ष्मण भैया ने उसको बोले हैं कि रावण को मेरा चुनौती कहना, कह के भेजे हैं। और सुपनेका ने जाके खरदूषण को बोल के भेजेगा, जिसको भगवान ने ऐसे माया रचेंगे कि वापस में लड़कर मर जाएंगे। आगे के में प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे कि अब रावण भगवान रघुनाथ जी माता जानकी जी से कहते हैं कि कैसे करूं जिसमें रावण ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। भगवान यही सोच रहे हैं कि रावण ने तो कुछ मेरा बिगाड़ा ही नहीं है, तो रावण को कैसे मारा जाए, अपराध कैसे करा जाए। तो वो कहते हैं कि माता जानकी जी को कि आप जाकर अग्नि में वास करें। आप सभी को कहूँ, माता जानकी जी को भगवान अग्नि में वास कराकर माता का प्रतिबिंब जो है उसको रखे गए थे। और रावण जब आता है तो रावण के पास माता गई ही नहीं है। रावण ने जब आता है तो उस प्रतिबिंब वाला माता जानकी जी को लेके जाते हैं, और वो भी उससे पहले उनके चरणों को स्मरण करके प्रणाम करके लेके जाता है। जैसे हम सब टीवी में उसमें देखते हैं कि आज महाराज श्री के मुख से सुना था कि रावण मैया से विवाह करना चाहता था। सब गलत है। रावण अगर मैया से विवाह करना था तो उसको महल में लेके जाकर रखते। अशोक वाटिका में क्यों रखे थे? क्योंकि वो जानते थे जगदम्बा है, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे, इसलिए जगदम्बा का हरण किए थे। उन प्रतिबिंब वाला जगदम्बा को लेके गए थे कि जब तक मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं तब तक भगवान नहीं आएंगे। और भगवान भी जब जयंत के पीछे पूषा को ब्रह्मास्त्र करके भेज सकते हैं, तीनों लोग 14 भुवन घूम सकता है वो, तो क्या वो पंचवटी से अपने बाण चला के रावण का अंत नहीं कर सकते थे? भगवान चाहते तो रावण का अंत कर देते। भगवान यही सोच रहे थे कि रावण तो मुक्त हो जाए, लेकिन वहां जो और बचे हैं उनको भी मुक्त करना है। इसलिए रावण सोचा कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, भगवान जाके युद्ध करूंगा और उनके बाण से प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे साथ जो सब परिवार है सबको मुक्त कराना है। इसलिए रावण ने मेरी माता जानकी जी के प्रतिबिंब को लेके रखे थे। और
आगे के प्रसंग में बड़े भाव के साथ श्रवण करें। अब मारीच अब स्वर्ण का मृग बनकर आएगा। मारीच जब शुभाहु और मारीच जब यज्ञ विध्वस्त कर रहे थे तो भगवान ने मारीच को बिना फर के बाण मारे थे और वो 7 योजन समुद्र पार आके गिरे थे लंका में। भगवान ने उसको बचा कर रखे थे कि इसको अभी नहीं मारना है, इसका भी समय बाकी है। अब देखिए मारीच को जब जाकर रावण कहता है, मीठा मीठा वचन कहता है, तो मारीच सतर्क हो जाता है, समझ जाता है कि ये मेरे से कुछ बुरा करने वाला है। तब रावण जब बोलता है कि अब स्वर्ण का मृग बनिए और जाइए सीता जी के पास, तो रावण मना कर देता है, बोला तुम क्या कर रहे हो, जगदम्बा है और भगवान स्वयं आए हैं, खरदूषण को मार दिए। तो बोले अब जाइए, नहीं तो मैं भी आपको मार दूं। जब रावण ऐसे कहता है तो मारीच भी सोचता है कि वहां भी जाऊंगा मरूंगा, नहीं भी जाऊंगा तो यहाँ इस पापी के हाथ से मरूंगा, तो इससे अच्छा है कि जाके रघुनाथ जी के हाथी से ही मारा जाए। और देखिए तब वो अपने अंदर इसे प्रसन्नता हो रहा है। अब वो ये सोच रहे हैं कि जिन चरणों को मुनि ऋषि हजारों करोड़ों वर्ष तप करते हैं देखने के लिए, आज उस चरण मेरे पीछे भागता रहेगा और मैं घूम घूम के देखता रहूंगा और मेरे पीछे भगवान भागते रहेंगे। अब मारीच जब आता है, जब स्वर्ण का मृग बन के, तो भगवान वहां से बाण नहीं मारते। जब मैया ने कहते हैं कि जाइए स्वर्ण का मृग का चर्म लेकर आइए, अयोध्या लेके जाएंगे, तो भगवान चाहते तो वहीं बाण मार देते हैं और मारीच मर जाता। लेकिन भगवान ने भी भक्त का मन में चल रहे सब चीज को पूरा किया। बोले देखता रहे मारीच, कितना देखना है देख। आगे जाके बहुत दूर जाके भगवान ने उसको बाण मारे थे। तो बड़े ही सुंदर प्रसंग है भगवान के। तो आप सभी को कहूँ भाव के साथ श्रवण करिए। ऐसे रघुनाथ जी की कथाएं जहाँ भी होते हैं या उनके चरित्र की गाथा जहाँ भी गाई जाता है, वहाँ अपने आप को स्वभावशाली बनाइए कि आप वहाँ उपस्थित हैं। चाहे वो विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो आप वहाँ स्वयं उपस्थित हो, और उसको पूरा सुनिए, तभी वो मन के अंदर से भाव प्रकट करेगा, विकार समाप्त करेगा। भगवान लोभ और मोह ये तो हमसे छूटेगा ही नहीं, इसलिए भगवान के शरण में नित्य बनी रहेंगे तो एक दिन भगवान जब कृपा करेंगे तो सब चीज छूट जाएगी। काम क्रोध मोह सब छूट जाएगा। और गोवंश के प्रति बिल्कुल कोई ऐसी अपराध ना करे। गोवंश की सेवा अपने से बढ़कर करे। उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रहने का व्यवस्था, अपने अगर सक्षम है तो अपने घर में गोवंश पालने का भी संकल्प करिए। उनको अगर वो भूखा रहेंगे, वो पीड़ा में रहेंगे, तो मनुष्य भी शांति में नहीं रह सकता। सबके ऊपर उनकी वो श्राप लग जाएगा जिनकी वजह से ऐसे हुआ है। तो इसीलिए अगर आप कहीं ऐसे देख रहे हैं तो उनकी सेवा भाव से करिए। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ही, ताके कर रावण कह मानो चुनौती देनी। भैया लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसकी पीना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती ही दे। नाक कान बिनु भई विकिरारा जन स्त्रव से लगुर, गेरू के धारा कर दूषण पही गई विल पाता, धीग धीग तब पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु धान सुन से न बनाई, धाय निसीचर निकर बरू था, जन सपच जल गिर जूथा।
नाना बहान नाना कारा नाना युद्ध धरे, घोर पारा सुपन का आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। असगुन अमित होई भयकारी, गानहीन मृत्यु विवश सब झारी। घर जही तर जही गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हरसाई। कौ कह जियत धरहु दो भाई, धीर मारहु तिय लेहु चढ़ाई। धूरीपुरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन काहा। ले जाना कहीं जाऊं गिरि कंदर, आवा निसीचर कटकु भयंकर। रहे उस जग सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सरधनु पानी। देखी राम रिपुदल चलियावा, विहसी कठिन को दंड चढ़ावा। देखी राम रिपुदल चलियावा, विहसी कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जुट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सोज भुजंग जो। कटिक सिनी संग विशाल, भुजग ही चप विशिख सुधारि के। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गजराज घटनी हारि के। आई गए वगमेल धरहु धरहु धावत सुभट। आई गए वगमेल धरहु धरहु धावत सुभट। जथा विलोकी अकेल बाला, रवि घेरत दनुज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु विलोकी सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देख जेते ही ते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। यद्यपि भगिन की नीकु रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नर निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनवाहु, तासु बचन सुनि आतुर बहु। तुतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम छत्री मृग यावन करही, तुम से खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देही नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक वालक। जो न होई बल घर फिरी जाऊ, समर विमुख में हतऊ न काहू। समर विमुख में हतऊ न काहू। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दूत न जाहि तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दुसन उरति रहेऊ। उरदहेऊ कहेऊ कि धरहु धाय, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपा न परीघ पर सुधरा। प्रभु की न धनुष टकोर, प्रथम कठर घोर भयावहा। भयव धीर व्याकुल जातु, धन ना ज्ञान तेहि अवसर रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल आरती। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुपनिका को बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही।
वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनती में नहीं गिनते हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीते ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने भैया लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर भैया लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं के सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री रघुनाथ जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रघुनाथ जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं और मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ हुए आए और उन्होंने श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे वाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नाम का दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि उन्होंने हमारी बहिनी को कुरूपा कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष बद्ध करने योग्य नहीं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उतर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रघुनाथ जी कहा। उसे सुनते ही श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाला और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों के दंड देने वाले, यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रघुनाथ जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काट रघुवीरा, तानि सरासन श्रवण लगी पूनि छाड़े निज तीरा। तब चलिवान कराल फूंकरत जन बहु ब्याल, कूपयु समर श्री राम चल विसीख निशीत निकाम। अबल की खरा तारा तीरा मुरि चल निशिचर वीर, भय क्रोधा तानियो भाई जो भागीरन ते जाई।
तेहि बधवह मनिज पानी फिर मरन मन माहु ठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी छाड़े विपुल नराच लागे कटन विकट पिशाच पुरसि सबूज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन चक्रत लागत वान धर परत कुधर समान भटकटत तन संत सतखंड पुनि उठत करी पाषंड नभ झड़त नभ उड़त बहुभुज मुंड विनुमेली धावत रुंड खग पंख काक श्रृकाल कटकट ही कठिन कराल कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि वेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगी निनचहि रघुवीरवान प्रचंड खंड ही भटन केउर भुज सिरा जहाँ तहाँ पर ही उठिल रही धर धरु करही भयंकर गिरा अंतवारी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल जुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर विदारे विपुल भटक हरत परे अवलोकि निज दल विकल भट निसी तिसिरादि खर दुसन फिरे सरशक्ति तोमर परसु सुल कृपा न एक ही बारही करी कुप श्री रघुवीर पर नगिनत निशाचर डारही प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका दस दस बिसी गौर माज मारे सकल निशीचर नायका मही परत उठी भट विरत मरत करत माया तिघनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी सुर मुनि सबय प्रभु देखी मायानथ अति कौतिक कर्यो देखहि परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान हरसित वर सही सुमन सुर बाजहि गगन निशान हरसित वर सही सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करी करी सब चले सुविध विविध विमाना स्तुति करी करी सब चले सुविध विविध विमाना श्री राम जय जय राम 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे। श्री रघुनाथ जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाण को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथ बद्ध करें। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने। शत्रु को अत्यंत कुपीति जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते हुए हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उड़ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत से भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सर के धड़ दौड़ रहे हैं।
चीलियां, कोंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हुए भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ी पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्थल, भुजा और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ता है, फिर उड़ते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों को एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उनका दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विभिन्न हो गए हैं, बड़े करार हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रघुनाथ जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, सूल और कृपाल एक ही बार में श्री रघुनाथ पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रघुनाथ जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगे और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरे। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेक विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जय जय श्री सीताराम। खरदूषण को यह वरदान मिला था कि उनको कोई नहीं मार पाए। वो एक दूसरे से जब एक दूसरे को मारना चाहे तभी मर पाए, इसीलिए वो ऐसा वरदान थे। श्री रघुनाथ जी ने आज ऐसा कर दिए, उनको भी धन्य कर दिए। सबको अपने रूप दिखने लगा और सब राम नाम का लेकर एक दूसरे को लड़कर मर गए और सबको भगवान के सबको मोक्ष पद प्राप्त हो। तो आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा हम पर दिनों दिन ऐसे ही बरसती रहे, और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा सदैव ऐसी बरसती रहे, ताकि श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को भाव के साथ गाने का, सुनने का सौभाग्य मिले। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न को विश्राम देते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।